क्या हो अगर आपके अजन्मे बच्चे के लिए सबसे बड़ा खतरा आपका अपना परिवार बन जाए? कल्पना कीजिए, आप गर्भवती हैं और आकाशवाणी होती है कि आपका 8वां बच्चा एक अत्याचारी राजा का अंत करेगा। वही राजा ये भी सुनता है, और वह कोई अजनबी नहीं, वह आपका भाई है। वह भीड़ के सामने मुस्कुराता है, लेकिन उसके हाथ में तलवार पहले ही चमकने लगती है। ऐसे में गर्भ में होने वाली हर हलचल एक काउंटडाउन बन जाती है। हर महीना सिर्फ इंतजार नहीं, साहस का काम बन जाता है। और हर रात मन में वही प्रश्न, क्या मेरा बच्चा सुरक्षित है? हमारे पुराण एक ऐसा चमत्कार सुनाते हैं जो बेहद कोमल भी है और अविश्वसनीय भी। एक अजन्मे शिशु को एक मां के गर्भ से दूसरी मां के गर्भ में रहस्यमय रूप से स्थानांतरित किया जाता है ताकि जीवन बच सके और धर्म की स्थापना हो सके। नमस्ते गर्भ गाथा परिवार। आज हम आपको मथुरा की गलियों से देवकी की कारागार कोठरी तक और वहां से गोकुल की शांत बस्ती तक ले चलेंगे। ये कथा मुख्यतः श्रीमद् भागवत दशम स्कंद और विष्णु पुराण में आती है, और इसमें गर्भ, मातृत्व, भय और दिव्य संरक्षण की एक गहरी परत छिपी है। कहानी शुरू होती है एक शादी से। मथुरा जगमगा रही है। दिए, शंखनाद, ढोल, फूलों की मालाएं, चंदन की खुशबू। राजकुमारी देवकी का विवाह यदुवंशी वसुदेव से हो रहा है, और देवकी का ममेरे भाई कंस खुद रथ हाँकने की जिद करता है, जैसे शहर को दिखा रहा हो, ये मेरी बहन है, ये मेरा मान है। लेकिन रथ चलते ही आकाश से गंभीर वाणी गूंजती है, मूर्ख, जिस स्त्री को तू रथ में बैठाकर ले जा रहा है, उसका 8वां पुत्र तेरी मृत्यु का कारण बनेगा। क्षण भर में उत्सव का रंग बदल जाता है। कंस तलवार खींचकर देवकी को वहीं मार डालना चाहता है। तब वसुदेव बीच में आते हैं और अपने वचन से देवकी की जान बचाते हैं। जो भी संतान होगी मैं आपको सौंप दूंगा। कंस मान जाता है, पर भय का विष उसे शांत नहीं होने देता। वो दोनों को बंदी बनाकर कारागार में डाल देता है। शादी के गीत दूर रह जाते हैं, कंगन की छन छन दब जाती है, और देवकी का गर्भ यात्रा लोहे के दरवाजों के पीछे शुरू होती है। दृश्य कारागार के जन्म और एक मां का शोक। कारागार शरीर को बांधता है, लेकिन कंस का कारागार भविष्यवाणी को बांधना चाहता है। पत्थर की दीवारें नमी, जंजीरें, पहरेदारों की कठोर निगाहें, और इन्हीं के बीच देवकी गर्भवती होती है। सोचिए, एक ऐसी जगह जो जीवन के लिए नहीं बनी, वहां जीवन का अंकुर बढ़ रहा है। देवकी शायद अपने हाथ से पेट को ढक कर बैठती होंगी, जैसे दुनिया की क्रूर निगाहें बच्चे तक ना पहुंच जाएं। कभी सांस गिनती होंगी, कभी मन ही मन मंत्र जाप करती होंगी। गर्भ में हल्की सी किक होती होगी और आंखें भर आती होंगी। तू आया है, तू मेरे भीतर है। पहला शिशु जन्म लेता है। वसुदेव अपना वचन निभाते हैं, नन्हे बच्चे को कंस को सौंप देते हैं। शायद किसी कोने में यह उम्मीद की वचन एक ढाल बन जाएगा, लेकिन डर राजा को राक्षस बना देता है। कंस शिशु को मार देता है, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा। हर बार वही चक्र, महीनों की प्रतीक्षा, शरीर का बदलना, बच्चे की पहली आवाज, और उसके तुरंत बाद पदचाप, तलवार और छिन जाना। विष्णु पुराण की परंपरा में एक अतिरिक्त रहस्यमय परत भी आती है कि वे पहली 6 संतानें पूर्व जन्म से जुड़ी असुरी शक्तियों से संबंधित थी और योग निद्रा द्वारा देवकी के गर्भ में लाई गई। पर देवकी के लिए वे सब उसके ही बच्चे थे। उनका रोना, उनकी गर्माहट, उनका स्पर्श सब वास्तविक था। और वसुदेव वो पिता है जिसे अपना वचन निभाते निभाते अपने ही बच्चों की मृत्यु का साक्षी बनना पड़ता है। हर बार वो बच्चे को हाथों में उठाकर कंस तक ले जाता है, मानो अपना दिल भी साथ ले जा रहा हो। देवकी का शोक सिर्फ आंसू नहीं है, वो एक ऐसी थकान है जो हड्डियों तक उतर जाती है। लेकिन मातृत्व की ताकत अजीब होती है। कभी कभी टूटकर भी वो फिर से उठ खड़ी होती है, और फिर देवकी 7वीं बार गर्भवती होती है। यहीं से कथा शुद्ध त्रासदी से
दिव्य रणनीति में बदलने लगती है। दृश्य दिव्य योजना और रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरण। श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि इस समय भगवान की अंतः शक्ति योगमाया कार्य में आती है और विष्णु पुराण इस योजना को बड़े स्पष्ट चरणों में रखता है। 6 गर्भों के बाद 7वां गर्भ। शेष नाग अनंत शेष के अंश से बनता है। वो शक्ति जो धारण करती है, जो सृष्टि को सहारा देती है। और फिर आता है वो आदेश जो मनुष्य की समझ से परे लगता है। इस 7वें गर्भ को जन्म से पहले रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित किया जाए। रोहिणी वसुदेव की दूसरी पत्नी है और वे गोकुल में सुरक्षित रहती है और संसार ये मानेगा कि देवकी को कारागार की चिंता और भय से गर्भपात हो गया। ध्यान दीजिए, यहां सुरक्षा का एक हिस्सा गलत फहमी है। कभी कभी बचाव चमत्कार की तरह नहीं, दुख की तरह दिखता है। कभी कभी जीवन बचाने के लिए दुनिया को हानि दिखाई जाती है। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद अध्याय 2 में भगवान योग माया को आदेश देते हैं कि देवकी के 7वें गर्भ को रोहिणी के गर्भ में स्थापित किया जाए और श्लोक 10:1 में कहा है कि गर्भ के इस संकर्षण के कारण उसका नाम ही संकर्षण होगा। ये गर्भ की रक्षा है। गर्भ से गर्भ तक, न औषधि से, न किसी दाई के कौशल से, बल्कि दिव्य व्यवस्था से, जहां मातृत्व केवल शरीर नहीं, धर्म और करुणा की साधना भी बन जाता है। और सोचिए, देवकी क्या महसूस करती होंगी। 7वां गर्भ शायद पहली बार उन्हें लगा हो, शायद इस बार, लेकिन फिर एक रात हवा बदलती है। कारागार शांत है। देवकी की पलकों पर नींद उतरती है और योगमाया एक ऐसी शक्ति की तरह जो आंखों को नींद दे और भय को भ्रम बना दे, अपना कार्य शुरू करती है। गर्भपात का भ्रम और रोहिणी का सुरक्षित गर्भ और संकर्षण। श्रीमद् भागवत 10:2 पिछला में वर्णन आता है। जब योगमाया देवकी के गर्भ से शिशु को आकर्षित कर रोहिणी के गर्भ में ले जाती है तो देवकी को गर्भपात जैसा प्रतीत होता है। महल के लोग विलाप करते हैं, हाय, देवकी ने अपना बच्चा खो दिया। ये वाक्य एक पूरा ब्रह्मांड समेटे हैं, क्योंकि बाहर की दुनिया के लिए ये फिर एक हानि है, देवकी के शरीर के लिए ये फिर वही खालीपन है, देवकी के मन के लिए ये फिर वही टूटना है जो पहले 6 बार हुआ था। लेकिन पर्दे के पीछे शिशु जीवित है। दूसरी तरफ गोकुल में जहां सुबह गायों की घंटियां सुनाई देती है, जहां मिट्टी की सौंधी गंध है, रोहिणी सो रही है, पर उनके भीतर भी कुछ बदलता है। कुछ परंपराएं इसे स्वप्न जैसा बताती है। एक क्षण का खालीपन, फिर एक नया स्पंदन, जैसे जीवन वापस लौट आया हो। रोहिणी को शायद समझ भी ना आया हो कि ये मेरा गर्भ है या हमारा रहस्य, पर मातृत्व अक्सर कारण नहीं पूछता, वो बस संभाल लेता है। 7वां गर्भ अब रोहिणी के गर्भ में सुरक्षित है, कंस की पहुंच से दूर। और विष्णु पुराण एक सुंदर व्याख्या देता है, क्योंकि ये शिशु एक गर्भ से खींचकर दूसरे गर्भ में लाया गया, इसलिए उसका नाम संकर्षण होगा, अर्थात जो आकर्षित खींचकर निकाला गया। आगे चलकर वही बालक बलराम कहलाता है, क्योंकि वो बल का प्रतीक है। राम नाम यहां सुख, विश्राम, आनंद का भी संकेत देता है, वो जो दूसरों को बल भी दे और शांति भी। कुछ परंपराएं उसे बलभद्र भी कहती हैं, भद्रता वाला बल, यानी शक्ति के साथ करुणा। यहां मातृत्व का एक अनोखा रूप दिखता है। साझा संरक्षण। देवकी ने खतरा उठाए रोहिणी में आश्रय दिए एक मां ने आंधी सहन की, ताकि दूसरी मां शिशु को सुरक्षित पाल सके। और इसी के साथ 8वें गर्भ की घड़ी भी पास आती है, क्योंकि भविष्यवाणी 8वें की थी। 7वें गर्भ के स्थानांतरण के 52 रात। 7वें गर्भ के स्थानांतरण के बाद श्रीमद् भागवत में अगला चमत्कार बताया जाता है कि योगमाया द्वारा बलराम को रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित करने के बाद स्वयं कृष्ण देवकी के गर्भ में प्रकट होते हैं और वातावरण फिर बदल जाता है। ग्रंथ बताते हैं कि ये रात अत्यंत शुभ थी, जैसे प्रकृति ने शांति का वस्त्र पहन लिया हो। तारे शांत, दिशाएं प्रसन्न
और संसार पर एक अद्भुत स्थिरता। मानो सृष्टि जन्म की प्रतीक्षा में सांस रोककर बैठ गई हो। देवकी अब भी कारागार में है, पर उनके भीतर एक प्रकाश है, डर के बीच भी, क्योंकि ये वही मां है जिसने 6 बार शौक सहा, 7वें को दुनिया की नजरों में खोया और फिर भी 8वें गर्भ को धारण कर रही है। कल्पना कीजिए एक मां की मनस्थिति, भय, आशा, थकान, प्रार्थना और वो अजीब सी अंतर्ज्ञान वाली अनुभूति की कुछ बड़ा होने वाला है। और फिर कृष्ण का जन्म होता है। कथा में आता है कि भगवान पहले दिव्य रूप में प्रकट होते हैं, 4 भुजाएं, शंख चक्र, गदा पद्म, तेजस्वी आभा। देवकी और वसुदेव स्तुति करते हैं, लेकिन उनके शब्दों में माता पिता का डर भी है। कंस से आपको कैसे बचाए? और फिर भगवान अपना रूप छोटा कर लेते हैं। वह शिशु बन जाते हैं, 2 हाथ, नरम सांसें और मां की गोद की जरूरत। यह विचार बहुत मार्मिक है। अनंत भी मां की बाहों में शिशु बनकर आता है ताकि मातृत्व स्वयं पूजा बन जाए, ताकि मातृत्व स्वयं पूजा बन जाए। लेकिन खतरा अभी भी पास है। कंस कुछ ही कदमों की दूरी पर है और ठीक इसी क्षण योजना का अगला हिस्सा सक्रिय होता है। वसुदेव अब श्रीमद् भागवत 10 तरीश कहता है, जैसे ही वसुदेव भगवान की प्रेरणा से नवजात कृष्ण को उठाने वाले होते हैं, ठीक उसी समय नंद महाराज के घर यशोदा के यहां योग माया कन्या रूप में जन्म लेती है। 2 जन्म, एक ही समय, एक ही दिव्य तालमेल। पहरेदारों पर नींद छा जाती है, दरवाजे खुल जाते हैं, जंजीरें ढीली पड़ जाती हैं, जैसे रात खुद रास्ता बना रही हो। वसुदेव शिशु को सावधानी से उठाते हैं। उस क्षण का वजन सिर्फ बच्चे का नहीं, भविष्य का है। एक पिता की बाहों में संसार की आशा रखी है। बाहर तेज बारिश है, बिजली चमकती है और उसकी रोशनी में यमुना का पानी चांदी सा चमकता है। वसुदेव के कदम आगे बढ़ते हैं, कभी पानी घुटनों तक, कभी कमर तक। कुछ वर्णनों में पानी ऊपर उठता है, फिर शिशु के चरण छूकर शांत हो जाता है, मानो नदी भी नमन कर रही हो। श्रीमद् भागवत 10 हर महीना डार में यही भाव आता है कि यमुना ने मार्ग दिया, जैसे समुद्र ने राम के लिए मार्ग दिया था। बहुत सी परंपराओं में शेषनाग का छत्र भी आता है कि अनंत अपने फनों से वसुदेव और शिशु की रक्षा करते हैं। ये दृश्य प्रतीकात्मक भी है। वही शेष जिनका अंश 7वें गर्भ में आया, वही शक्ति अब शिशु की रक्षा में छाया बन जाती है। और यहां दिल धड़कता है, एक पिता तूफान में चल रहा है ताकि मां का बच्चा जीवित रहे। कदम भीगे हुए, बदहात, स्थिरा और मन प्रार्थना में डूबा हुआ। दूसरे किनारे पर गोकुल है, शांत, अनजान, लेकिन इतिहास वहीं जा रहा है। श्रीमद् भागवत के अनुसार वसुदेव नंद के घर पहुंचते हैं। सब ग्वाल बाल, सब लोग गहरी नींद में हैं। वसुदेव अपने पुत्र कृष्ण को यशोदा की शैया पर रखते हैं और वहां जन्मी कन्या को उठा लेते हैं, जो योग माया का ही विस्तार है। फिर वापस मथुरा लौटते हैं। ये रात की दूसरी गर्भ कथा है। इस बार गर्भ के भीतर नहीं, बल्कि बाहों के भीतर, बगर के भीतर और उन स्त्रियों की गोद के भीतर जो अब इन बच्चों को पालेंगी। मथुरा लौटकर कन्या को देवकी के पास रख दिया जाता है। कुछ देर में रोने की आवाज कंस तक पहुंचती है। वो दौड़ता हुआ आता है और भविष्यवाणी के डर में नवजात कन्या को पकड़कर पत्थर पर पटकना चाहता है। कन्या उसके हाथ से छूटकर आकाश में उठ जाती है और देवी दुर्गा के रूप में प्रकट होती है, 8 भुजाओं वाली, आयुधों से सुसज्जित। उसी क्षण कंस समझ जाता है, जिस शक्ति ने गर्भ की रक्षा की है वो मेरे कारागार से बड़ी है और मेरा नाशक कहीं और जन्म ले चुका है। देवकी के लिए यह राहत भी है। और 30 वह बच्चा फिर दूर हुआ, लेकिन इस बार मृत्यु नहीं, भैया छुपावा, यह सुरक्षा है, यह संदेश है, ठहरो, तुम्हारा शिशु जीवित है, तुम्हारा शिशु जीवित है। और यशोदा के लिए यह जीवन का सबसे अनोखा वरदान, वो उस शिशु को दूध पिलाएगी जिसे उसने जन्म नहीं दिया, लेकिन जिसे वो अपना मानेगी।
दो माताएं, दो घर बाए और एक ही दिव्य योजना। शिशु की रक्षा के लिए समय बीतता है। कृष्ण और बलराम गोकुल में बड़े होते हैं, रोहिणी और यशोदा की देखरेख में। एक माँ बड़े भाई का स्नेह देती है, दूसरी माँ छोटे भाई को लोरी, और दूर मथुरा में देव की कारागार में अपने मातृत्व को प्रार्थना बनाकर जीती है। वो शायद हर पूर्णिमा पर चांद को देखती होंगी और मन ही मन कहती होंगी, मेरे बच्चे जहां भी होंगी, मेरे बच्चे जहां भी होंगी, मेरे बच्चे जहां भी सुरक्षित रहें। मां का प्रेम दूरी नहीं मानता और भविष्यवाणी पूरी होती है। श्रीमद् भागवत आगे बताता है कि कृष्ण और बलराम मथुरा लौटते हैं, कंस का वध होता है और देवकी वसुदेव से पुनर्मिलन होता है। लेकिन आज हमारा फोकस है गर्भ की कहानी, क्योंकि गर्भ ही वह स्थान है जहां डर भी बसता है और चमत्कार भी। तो इस प्राचीन कथा से आज की गर्भवती मां या आज का परिवार क्या सीख सकता है? पहली बात, शास्त्र गर्भ को पवित्र भूमि मानते हैं। परिस्थितियां कठिन हो तो भी गर्भ का सम्मान कम नहीं होता। कारागार में भी मातृत्व दिव्यता का स्थान बन सकता है। आपका वातावरण आपकी कीमत तय नहीं करता, आपका साहस तय करता है। दूसरी बात, मातृत्व कभी कभी साझा होता है। इस कथा में संरक्षण एक नेटवर्क से आता है। देवकी, रोहिणी, यशोदा और वसुदेव ये याद दिलाता है कि गर्भावस्था और प्रसवोत्तर समय समुदाय और सहारे से सुंदर बनता है। मदद मांगना कमजोरी नहीं, ये जीवन के प्रति बुद्धिमानी है। कभी एक बहन, कभी एक मां, कभी एक दोस्त, किसी का हाथ पकड़ लेना भी रक्षा कवच बन सकता है। तीसरी बात, ग्रंथ भावनाओं से भागते नहीं। श्रीमद् भागवत देवकी के गर्भपात जैसे दृश्य और लोगों के विलाप को छुपाता नहीं। वो दुख को स्वीकार करता है, भले ही उसके पीछे दिव्य योजना हो। ये आध्यात्मिक परिपक्वता है। आस्था का अर्थ दर्द को छोटा बताना नहीं, आस्था का अर्थ है दर्द के बीच भी प्रेम को जीवित रखना और आगे बढ़ना। और अंत में ईश्वर शिशु बनकर आता है, यानी बच्चे को गोद में लेना, उसे सुलाना, उसे सुरक्षित रखना। ये सब भी एक तरह की पूजा बन सकते हैं। जब आप अपने बच्चे के माथे पर हाथ रखते हैं या किसी गर्भवती को स्नेह से पूछते हैं कैसा लग रहा है, तो आप भी उसी करुणा की परंपरा में खड़े होते हैं जो रोहिणी और यशोदा ने निभाई थी। एक छोटी सी बात, और ये कथा हमें ये भी सिखाती है कि भय को नाम देकर पहचानिए, पर उसे अपना भविष्य मत बनने दीजिए। कंस का भय उसे हिंसा तक ले गया, देवकी का भय उसे प्रार्थना और धैर्य तक ले गया। फर्क यही है कि हम डर को किस दिशा में मोड़ते हैं। अगर आप आज गर्भवती हैं या किसी गर्भवती का साथ दे रहे हैं, तो ये गर्भ गाथा आपको याद दिलाए, दुनिया अक्सर माताओं के साहस से बचती है और उन हाथों की करुणा से भी जो उनके साथ खड़े रहते हैं। आपका घर गोकुल सा बने, गर्माहट से भरा, सुरक्षित और स्नेहिल लो, और हर नया जीवन श्रद्धा के साथ स्वागत पाए। यह एक आध्यात्मिक कथा है। स्वास्थ्य संबंधी निर्णयों के लिए कृपया चिकित्सकीय सलाह को प्राथमिकता दें। नमस्ते माताओं और बहनों, अगर ये कथा आपको अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले अध्याय में हम आपके लिए एक और भी भावनात्मक और अद्भुत कहानी लेकर आ रहे हैं। कहानी का अगला भाग मिस ना हो, इसलिए सब्सक्राइब बटन के साथ बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हर नया वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। अगले अध्याय में फिर भेंट होगी।